हेलो नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। घटना चक्र 2025 का इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का लगभग 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में अन्य जन आंदोलन में जितने भी आदिवासी या जनजातीय आंदोलन हुए हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उसको। तो आइए शुरू करते हैं। अन्य जनजातीय विद्रोह का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो 1857 के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह जो कि 1857 के जस्ट बाद 1859 और 60 में नील विद्रोह हुआ था। हम ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए, पहला ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह। जो कि 1763 से 1800 तक हुआ था। ये 1763 से 1800 तक हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो 1855 से 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। पबना विद्रोह की बात करेंगे तो 1873 से 76 तक हुआ था। 1873 से लेकर 76 तक हुआ था ये पबना विद्रोह। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो कि हुआ था 1859 से 60 के बीच में बंगाल में हुआ था। ये विद्रोह किसके लिए हुआ था। तो जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। अमान्य मूल्य जो कि मूल्य मान नहीं था, यानी कम से कम मूल्य पर नील की खेती करवाई जाती थी, इसके लिए विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक यानी नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इस पुस्तक में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, जिसका रचना किसने की है। यानी नील दर्पण की रचना किसने की है। तो दीनबंधु मित्र ने की है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था। तो दीनबंधु मित्र था। नील जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है। जो कि 1788 में यूरोप में भारतीय नील लगभग 30% जाता था। 1788 में 30% नील लगभग भारतीय जाता था, लेकिन वही 1810 तक 95% नील भारतीय जाता था, यूरोप में जाता था, 95% जाता था। लेकिन वही 20वीं शताब्दी में यूरोप में कृत्रिम रूप से यानी मशीनें आ गया, कृत्रिम रूप से नील के उत्पादन यानी नील बनने लगा, जिस कारण से नील की खेती में कमी आ गई। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। यानी नए मशीन यूरोप में नए मशीन आ गया, जिससे नील बनने लगा, तो भारतीय व्यापार बाजार से बाहर हो गए, यानी कि बाजार में लाभ नहीं होने लगा उसको, तो इसीलिए ह्रास हुआ, यानी नील की खेती में कमी हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, जो कि सही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, वो कि सही है। दूसरा है सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम जो कि आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ का लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही थे, जो कि उसी आनंद मठ में यानी आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। और कलकत्ता में 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम गाया गया था। 1896 में कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है वंदे मातरम गीत किसने लिखी है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, और ये आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है बंकिम चंद्र चटर्जी के
आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? तो सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था आनंद मठ, उसी में सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, यानी किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है? और यहाँ विद्रोह दिया हुआ है, यहाँ वर्ष दिया हुआ है, कौन सा विद्रोह किस वर्ष में हुआ है? तो सबसे पहले पवना विद्रोह की बात करते हैं। तो पवना विद्रोह हुआ है 1873 से लेकर 76 तक, तो ये आपका सही है। 1873 से लेकर 76 तक पवना विद्रोह हुआ है, तो ये आपका सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 को हुआ, तो ये भी आपका सही है। तो पवना विद्रोह सही है, दक्कन किसान विद्रोह भी सही है। सन्यासी विद्रोह दिया हुआ है, सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक हुआ है, तो सन्यासी विद्रोह ये गलत है। 1763 से लेकर 1800 तक हुआ है, तो ये आपका गलत है। उसके बाद कोल विद्रोह 1831 से 32 को हुआ है। कोल विद्रोह 1831 से 32 हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सी और डी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो वकास्त भूमि की वापसी की मांग था इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन का नेता था सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन का नेता था। भारत में मुस्लिम सत्ता को लाना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, लेकिन इससे पहले कूका आंदोलन की शुरुआत हो चुका था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पंजाब में हुआ था जवाहरमल के द्वारा। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पंजाब में जवाहरमल के द्वारा किया गया था, लेकिन ये धीमा पड़ गया, तो बाद में राम सिंह ने 1872 में इसको संगठित किए थे। राम सिंह ने 1872 में इसको संगठित किए थे। शुरुआत में ये धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो ये कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था? तो ये गारो का विद्रोह था। यानी गारो जो आदिवासी थे उनका विद्रोह था। ये विद्रोह पागलपंथ विद्रोह जो था अर्धधार्मिक विद्रोह था। सबसे पहले बंगाल में चला था। सबसे पहला इसका जो था करम शाह ने इसका नेतृत्व किया था। करम शाह के बाद टीपू इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। करम शाह के बाद इसका नेता टीपू बना था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। ये फराजी विद्रोह जो था 1838 से 60, यानी 1838 से 60 के बीच में ये फराजी विद्रोह चला था। ये फराजी विद्रोह बंगाल के सरायतुल्ला, यानी फराजी लोग जो थे बंगाल के सरायतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। सरायतुल्ला द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, उसी के अनुयायी फराजी सब थे। और सरायतुल्ला के ही बेटा था दादू मियाँ। सरायतुल्ला के बेटा थे दादू मियाँ, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दादू मियाँ।
क्वेश्चन नंबर 22 है फराजी कौन थे? तो हाजी सरायतुल्ला के अनुयायी थे, हाजी सरायतुल्ला के अनुयायी थे और यही हाजी सरायतुल्ला के बेटा था दादू मियाँ। दादू मियाँ ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये केरल में किया था, केरल के ट्रावनकोर में किया था 1805 में, 1805 में ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला नंबर कथन है कि गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था, तो ये सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, ये भी सही है। तीसरा है कि गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, ये भी सही है। चौथा है धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, नहीं धनंजय श्रीकर भांजा के बेटा थे, तो ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फरके। इनको गिरफ्तार करके काले पानी की सज़ा दी गई थी, जिसमें आमरण अनशन के कारण 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी वासुदेव बलवंत फरके की। क्वेश्चन नंबर 26 है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में किया था। सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था 1822 में रामोसी जाति के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था, कोल्हापुर। ये गडकरी जो है गडकरी विद्रोह यानी महाराष्ट्र के मराठों के यहाँ ये सब काम करते थे। गडकरी लोग मराठों के यहाँ काम करते थे। काम से हटाने पर 1844 में इन्होंने विद्रोह कर दिया, तो ये कोल्हापुर में हुआ था, इसका मुख्य केंद्र कोल्हापुर था। क्वेश्चन नंबर 28 है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम है? मानव बलि प्रथा का निषेध किया गया था, जिस कारण से इसका विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह किया था खोंद जनजाति ने। खोंद जनजाति ये पहाड़ी टाइप का जनजाति था, पहाड़ों में रहता था। तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ था। ये 1837 से 56 तक इसका विद्रोह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 में छोटा नागपुर के पहाड़ी यानी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम ये इस एरिया में हुआ था। उसका बुद्धो भगत उसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यानी 1831-32 में जो हुआ था कोल विद्रोह वो बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। और ये किस जगह पे हुआ था? तो ये सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम यानी छोटा नागपुर के एरिया में हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन है सिंहभूम। तो सिंहभूम में हुआ था, पलामू, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद मानभूम। तो 4 में से एक ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ है, 1818 ईस्वी में बड़ौदा में हुआ था, और 1820 में ये समाप्त भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के से पूर्व भारत में यानी भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। यानी 1857 से पहले के जितने भी विद्रोह हैं उनको घटनाक्रम के अनुसार रखना है। तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि 1764 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो कि 1806 में हुआ है। 1764 में ही बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था।
उसके बाद कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 तक हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 तक हुआ था। इसके बाद यानी पहला, तीसरा, उसके बाद दूसरा। इसके बाद संथाल 1855-56 में हुआ है। कोल 1831-32 में। तो इसके बाद कोल का विद्रोह 1831-32 में हुआ है। कोल का विद्रोह। संथाल हुआ 1855-56 में। संथाल 1855-56 में हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 5, 4। 1, 3, 2, 5, 4। तो आपका ऑप्शन है ए। इसमें आपका सबसे पहला ही ऑप्शन है ए। तो 1, 3, 2, 5, 4। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था, जो कि जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। बेल्लोर का विद्रोह जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से ऐसा कोई विद्रोह नहीं था, लेकिन अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1820 है। 1820 में हो विद्रोह हुआ था, जो कि छोटा नागपुर के एरिया में हुआ था। तो आप आंसर हम कह सकते हैं कि बी नंबर अगर ऑप्शन होता है तो हो विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर के एरिया में ही हुआ था, जो कि 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये बिहार में किया था। बिहार के आदिवासियों, हो विद्रोह भी बिहार में हुआ था। बिहार के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के बीच हुआ था, सिद्धू कान्हू और भैरव चांद। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव 4 भाई थे, चारों भाइयों ने मिलकर विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह कब हुआ था? यानी संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव ये चारों मिलकर किया था छोटा नागपुर के एरिया में। क्वेश्चन नंबर 39 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सिद्धू और कान्हू। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धू थे, सिद्धू कान्हू थे। तो सिद्धू आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं खोजना है। तो पहला विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये सही है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, ये भी सही है। खासी विद्रोह 1829 में हुआ, ये भी सही है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ है, तो ये आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह भागलपुर के एरिया में हुआ था। मेजर बरो को हराया था। मेजर बरो को संथालों ने हराया था। उसके बाद ब्राउन लायड अंग्रेज गवर्नर आया और ब्राउन लायड ने पूरे संथाल विद्रोह को कुचल दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। मेजर बरो को संथालों ने हराया था, तो ये आपका सही है 1 नंबर। 2 नंबर में है, गोड्डो और गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। यानी गोड्डा का कह रहा है, गोक्को की बात कर रहा है। गोक्को गोड्डा का नेता था। गोड्डा का महत्वपूर्ण नेता था गोक्को, ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। ये भी नाम है, महाजन दीनदयाल राय भी इसमें एक नाम है। 4 नंबर ऑप्शन में कराए, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3।
क्वेश्चन नंबर 44 है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। पहला है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, यानी संथाल परगना के नाम से एक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, तो ये सही है। दूसरा है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो ये भी दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी किसी संथाल का जो गैर संथाल को, यानी किसी संथाल का भूमि किसी गैर संथाल को अगर देना गैर कानूनी हो गया, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन में क्या कहा जाता था। तो नरी खंड कहा जाता था इसको। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है। तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1818 से लेकर 1831 के बीच में हुआ है। 1818 से लेकर 1831 के बीच में यह भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है। आपका ऑप्शन इसमें कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह रांची में हुआ है 1831 से 32 के बीच में। 1831 से 32 के बीच में ये कोल विद्रोह रांची में हुआ है, कोल विद्रोह। आपका एक ऑप्शन है रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये वन कानून के विरोध में हुआ था। ये रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के वन कानून के विरोध में हुआ था, रंपा विद्रोह। उसके बाद है संथाल विद्रोह आपका भागलपुर में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855 और 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ये चारों भाइयों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसेड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो ये लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह को ही बिरसा मुंडा विद्रोह कहते हैं, जिसका प्रमुख नेता बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह कहते हैं। और बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता का नाम से जाना जाता था। धरती आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता था बिरसा मुंडा को। और उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह दोनों एक ही था। महान कहने का मतलब उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, जो कि 1899 से लेकर 1900 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। 1895 में अपने आप को भगवान का दूत कहा था बिरसा मुंडा ने। 1895 में अपने आप को भगवान का दूत कहा था। 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किए गए। 9 जून 1900 में जेल में मृत्यु हो गया था। 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को, और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गया था। बोंगा की पूजा छोड़कर, यानी उलगुलान विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। बोंगा की पूजा को छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा की थी उसने। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। उलगुलान का मतलब महान हलचल भी होता है। उलगुलान यानी मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान कहते हैं। तो ये 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का ही नाम था। क्वेश्चन नंबर 51 है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वो कौन था। तो बिरसा मुंडा को ही जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था, बिरसा मुंडा को। इसने बोंगा नामक भगवान को छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा करने लगा था ये। क्वेश्चन नंबर 52 है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो ये मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो ये बिरसा मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 53 है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। 1895 में अपने भगवान को भगवान ही बदल दिए थे। बोंगा की पूजा पहले करते थे। बोंगा की पूजा को छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा करने लगे थे बिरसा मुंडा। और 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किए गए और 9 जून 1900 को इनको जेल में ही मृत्यु हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 54 है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो 1899 में खड़ा किया था। 1899 से 1900 तक विद्रोह चला था ये। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो कब पकड़ा गया था? तो इसमें सभी ऑप्शन गलत है, सभी ऑप्शन गलत है। 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था, 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था बिरसा को सोते हुए। क्वेश्चन नंबर 56 है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसी खास स्टेट के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा अपने आदिवासी यानी अपने जनजातीय लोग यानी अपने आदिवासी लोगों के साथ लड़ रहे थे और आदिवासियों को जो शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये किसी खास स्टेट के पक्ष में नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची से लेकर भागलपुर तक इनका कार्य क्षेत्र था, रांची से लेकर भागलपुर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 58 है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये ठक्कर बाप्पा ने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे, हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और यही जनजातीय लोगों को आदिवासी कहा था। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोहों के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कहें या इसको हो विद्रोह कहें, दोनों एक ही है। हौज विद्रोह या हो विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1820 से 21 में हुआ था। 1820 से 21 के दौरान हुआ था। बिहार का संथाल परगना इसका मेन केंद्र था, बिहार का संथाल परगना इसका मेन केंद्र था। तो आंसर हो जाएगा 1820 से 21। क्वेश्चन नंबर 61 है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1874। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था, भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संबलपुर में ब्रिटिश विद्रोह किया, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह हुआ था और ये सुरेंद्र शाही ने किया था। सुरेंद्र शाही वहां के गद्दी के दावेदार था, इसी कारण ब्रिटिश के विरोध विद्रोह किया था और यह 1862 में आत्मसमर्पण भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इस घटना का सही कालानुक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले आपका नील विद्रोह जो कि 1859-60 का है नील विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 का है संथाल विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 यानी 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहते हैं। उसके बाद दक्कन है 1875 का। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में है, तो 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद 55-56 के बाद 57 में सिपाही विद्रोह है, तो 2 के बाद 4 हो जाएगा। तो 55-56 में संथाल विद्रोह और 1857 में सिपाही विद्रोह। उसके बाद 1859-60 में नील विद्रोह। उसके बाद 1875 में दक्कन का विद्रोह। यानी आपका 2 4 1 3 आपका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1875 में दक्कन के दंगा हुआ था, उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो आपका इसमें से कोई भी सही नहीं है। वहां सबसे ज्यादा अकाल हुआ था, अकाल के बाद भी बहुत ज्यादा ब्याज लिया जा रहा था महाजनों द्वारा, इसी कारण हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ई। इसमें पहला ऑप्शन भी दे दिया है कि अकाल की छाया, तो ये तो सही है, अकाल हुआ था तो ये सही है आपका, ये भी सही है। बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ई, इसलिए आंसर हो जाएगा कि एक से ज्यादा यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो अकाल के कारण भी हुआ था दक्कन का दंगा और ऊंची ब्याज दर ले रहा था इस कारण से भी हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1857 के पश्चात यानी 1857 के बाद निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन हुए। तब 1857 के बाद तो नील क्रांति जो है, नील क्रांति 1859-60 का है, तो ये आपका 2 है इसमें। उसके बाद 1875 में है दक्कन का विद्रोह, तो ये भी आपका हो जाएगा
बिरसा मुंडा 1899 और 1900, 1899 के आसपास बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, तो ये भी हो जाएगा। यानी संथाल विद्रोह हुआ जो 1857 से पहले का है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन करा है बाद, तो 2, 3 और 4 आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है, और सूची 1 में दिया हुआ है विद्रोहों का नाम, सूची 2 में दिया हुआ राज्य का नाम, किस राज्य में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले है मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ है मोपला विद्रोह केरल में। उसके बाद है पवना विद्रोह, पवना विद्रोह बंगाल में हुआ है, पवना विद्रोह बंगाल में हुआ है। पवना विद्रोह 1873 से 76, 1873 से 76 बंगाल में हुआ है। उसके बाद एका विद्रोह है, एका विद्रोह जो हुआ है वो अवध में हुआ है 1921 में, एका विद्रोह अवध में 1921 में हुआ है। उसके बाद मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ये बिहार में हुआ है 1899 से 1900 के पास। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट से उत्तर दीजिए। तो आपका सबसे पहला है ऑप्शन, सबसे पहला है तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था, तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। उसके बाद पवना किसान विद्रोह, पवना किसान विद्रोह 73-76 यानी 1873-76 में हुआ था, इसमें ऑप्शन ही नहीं है 73-76। उसके बाद बंगाल का नील विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। तो पवना किसान विद्रोह 1873, यानी ये जो आपका आंसर है ये गलत है आपका ऑप्शन, आपका 1873 से 76 तक हुआ था ये। तो इसमें से मिलान करके अगर ये सही रहेगा तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को काट दिया गया, इसका आंसर नहीं दिया गया है, यहाँ पे गलत है, 1873 से 76 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपका आंदोलन है और एक वर्ष है, कौन सा आंदोलन किस वर्ष में हुआ है। तो सबसे पहले पवना आंदोलन, पवना आंदोलन जो है 1873 से 76 में हुआ था, तो आपका ऑप्शन यहाँ 1873 के आसपास है, तो ए का हो जाएगा 2, 1873 से 50 से, हालांकि 1873 से 76 में समाप्त हो गया था ये, लेकिन समाप्त होने के बाद आगे कानूनी विवाद चलते रहा, तो हम कह सकते हैं कि 85 तक हो सकता है, लेकिन 1873 से 76 तक ही आंदोलन था, विद्रोह था। उसके बाद एका विद्रोह 2 नंबर ऑप्शन में है एका विद्रोह, तो एका विद्रोह 1921 से 22 तक हुआ था, एका विद्रोह जो है 1921 से 22 तक हो जाएगा, तो बी नंबर का हो जाएगा 3। उसके बाद ये यूपी में हुआ था। उसके बाद एका विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह, संथाल जो है 1855-56 में हुआ था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। उसके बाद ताना भगत, ताना भगत 1914 में हुआ था, तो आपका हो जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, सी का 1 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 70 है एका आंदोलन, एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबांकी एवं अन्य स्थानों पर ये किसानों के द्वारा किया गया था, और खास करके ये किसान मदारी और पासी लोग थे, मदारी और पासी लोग थे, क्योंकि 50% ज्यादा टैक्स वसूलने के कारण ये विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, सूची 1 में है विद्रोह, सूची 2 में है वर्ष, कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहला विद्रोह है रंपा विद्रोह, सबसे पहला विद्रोह है रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह आपका, रंपा विद्रोह जो हुआ था 1879 से 80, 1879 से 80 रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद पवना किसान विद्रोह, पवना किसान विद्रोह 1873 से 76,
ये 4 बी का हो जाएगा 4 1873 से 76 हुआ था। उसके बाद बंगाल का नील विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह जस्ट 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, तो 1859 और 60 में हुआ था। बंगाल का नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, 1860 से 63 के बीच जयंतिया विद्रोह हुआ था। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट क्षेत्र में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में। और ये बटाईदार मुसलमान थे, बटाईदार और जमींदार के बीच हुआ था। बटाईदार मुसलमान थे, जमींदार लगभग हिंदू थे, और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है बैरकपुर। सबसे पहला है ए नंबर में बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह 1824 में हुआ था। बैरकपुर विद्रोह 1824 में, नवंबर 1824 में हुआ था। उसके बाद है बहरामपुर विद्रोह। बहरामपुर विद्रोह 1857 में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह 1857 फरवरी 1857 में हुआ था। उसके बाद है संथाल, तो 1855-56 में हुआ था। संथाल है 1855-56 में हुआ था। उसके बाद बेल्लौर का विद्रोह, बेल्लौर का विद्रोह 1806 में हुआ था। ये रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण विद्रोह हुआ था। धर्म के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लौर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में है विद्रोह, सूची 2 में है वर्ष। कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में गोंधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। 1828 में अहोम विद्रोह। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह है आपका 1831 से 32। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ है कोल विद्रोह। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नंबर में है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था 1921 में। उसके बाद है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था 1840 से 72 के बीच। उसके बाद है कोली विद्रोह, गुजरात में हुआ था। उसके बाद है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ, तो आपका ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 77 है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रबल की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मुंडा है, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 से 1900 के बीच हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, तो ये सही है। बी नंबर है संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये 4 भाइयों ने संथाल विद्रोह किया था 1855 और 56। 1855 और 56, तो ये भी आपका सही है। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, गोंधर कुंवर ने किया था, तो ये भी सही है। उसके बाद नायक है तानो भगत। नायक है तानो भगत। तानो भगत एक विद्रोह था, तानो भगत विद्रोह था जो कि 1914 में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत के द्वारा किया गया था। तो ये नायक क्या है, ये गलत है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है तानो भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो जतरा उराव जनजाति ने किया था तानो भगत आंदोलन 1914 में। 1914 में। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है कि 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोहों में से उससे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ए नंबर में है कुकी विद्रोह। ए नंबर में है कुकी विद्रोह जो कि मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था 1917 से 19। कुकी विद्रोह 1917 से 19 के बीच में मणिपुर या त्रिपुरा में हुआ था। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह जो है ये पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह 1840 में शुरू हुआ था, 1872 तक चला था। ये पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। उसके बाद पबना कृषक विद्रोह। पबना कृषक विद्रोह जो है आपका ये बंगाल का विद्रोह था। पबना कृषक विद्रोह जो है ये बंगाल का विद्रोह था, 1873 से 76 तक चला था। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार का विद्रोह था।
बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार का था, 1899 से 1900 तक चला था ये। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं को देखना है तो विद्रोह है और वर्ष है। तो नील विद्रोह जो है 1859 और 60 में हुआ था। नील विद्रोह 1857 की क्रांति के जस्ट बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, तो ये सही है 59 और 60 में। उसके बाद जयंतिया विद्रोह, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ था, तो ये जयंतिया विद्रोह है। उसके बाद है कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह जो है 1917 से 19, कुकी विद्रोह 1917 से 19 में हुआ था, 1917 से लेकर 19 में हुआ था, तो ये गलत है। उसके बाद कूका विद्रोह, कूका विद्रोह भी पंजाब में 1840 से लेकर 72 तक हुआ था। आपको सी और डी दोनों गलत है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन को हटा दिया गया है, सी और डी दोनों गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण था। ये विद्रोह 1832 से 33 में हुआ था, पूर्वी भारत का ये विद्रोह था। भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण था। क्वेश्चन नंबर 83 है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था तेभागा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 84 है, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये जोरानायण थे। जोरानायण थे जो मणिपुर के जनजातीय नेता थे। जोरानायण महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। बाद में महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे। इन्हीं के एक सहयोगी थे ये रानी गौडिल्य। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो ये एन एम लोखंडे था जो मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। जितने भी जनजातीय आंदोलन था सभी समाप्त हो गए हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।